हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्मार्ट बॉक्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे 10th स्टैंडर्ड 24-25 के बैच के स्टूडेंट्स की, जिनका टाइम टेबल यहाँ पे महाराष्ट्र बोर्ड का आ गया है। और ये जो टाइम टेबल है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लग रहा है बच्चों को कि भाई सर डेट क्या है, हमारा फर्स्ट लैंग्वेज क्या है, सारी चीज़ें, क्योंकि अब तक जो है आपका हॉल टिकट नहीं आया है, इस वजह से आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा। लेकिन कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। मैं यहाँ पर ये वीडियो में डिटेल बता देता हूँ। 5 मिनट्स का वीडियो रहेगा हार्डली, उसके अंदर सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे हैं, जो कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, हमारे महाराष्ट्र में जो है अलग अलग मीडियम के बच्चे पढ़ाई करते हैं, जैसे इंग्लिश मीडियम हो गया, गुजराती मीडियम हो गया, मराठी मीडियम हो गया, तो उनके लिए सबका टाइम टेबल जो होता है वो सेम होता है। ये सारा टाइम टेबल जो होता है वो सबके लिए क्या होता है, सेम होता है। बट यहाँ पे हम लोग जो है सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम के बच्चों की बात करेंगे, क्योंकि हमारे जो भी व्यूअर्स हैं वो ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम के हैं। तो इंग्लिश मीडियम के लिए 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए मैं आपको पूरा का पूरा आपका टाइम टेबल जो है एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे लिए अच्छी बात यह है कि जो टाइम बोर्ड्स वालों ने दिया था वही टाइम पे हमारा बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है 21 फरवरी से। लेकिन इसमें खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि टाइम टेबल जो है मेरे हिसाब से थोड़ा सा जो है हिला डुला सा बना हुआ है। क्योंकि 21 से अगर एग्ज़ाम स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग, तो आप लोग जो है 11, 12, 13, 14 तारीख तक जो है ख़त्म कर सकते थे। खैर, अभी आपको जो है मैं बताता हूँ कि आपको बहुत सारी छुट्टियाँ मिली हैं बीच में। जो पेपर्स के लिए मिलनी चाहिए थी वो पेपर्स के लिए तो कम मिली है, लेकिन जिन पेपर्स की ज़रूरत नहीं थी उसमें छुट्टियाँ ज़्यादा दे दी गई हैं। खैर, टाइम टेबल जो है वो फ़ाइनल है, तो जो है वो यही है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 21 फरवरी को हमारा जो है इंग्लिश मीडियम के बच्चों का फ़र्स्ट पेपर रहेगा मराठी पेपर। ठीक है, मराठी हमारा फ़र्स्ट लैंग्वेज होता है, तो मराठी पेपर रहेगा हमारा 21 फरवरी को। ठीक है, उसके बाद अगर आप नीचे आएंगे, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी चीज़ें नहीं हैं। ये 3 से 6 का हमारा कोई भी टाइमिंग नहीं होता है। हमारा टाइमिंग होगा 11 से 2 बजे तक के बीच में। अब लास्ट ईयर जो है 30 मिनट्स हमको जो है बढ़ा के दिए गए थे एक 80 मार्क के पेपर में, और 15 मिनट जो है एक्स्ट्रा दिए गए थे हमारे 40 मार्क के पेपर में। अब तक उसकी कोई न्यूज़ नहीं आई है। अगर उसकी कोई न्यूज़ आएगी तो वो हम लोग डेफिनेटली आपको अपडेट कर देंगे। बट अभी हमारा जो पेपर है वो 11 AM से 2 PM तक का पेपर रहेगा। नेक्स्ट पेपर की तरफ आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 22 फरवरी से। अब ये जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे जो दिए हुए हैं, ये हमारे सब्जेक्ट्स है ही नहीं। ये जो पुराने बच्चे हैं जो फेल हुए थे और जो वापस से दे रहे हैं लास्ट ईयर के बच्चे, ये सब उनके लिए है, ये हमारे लिए नहीं है। ठीक है, फिर हम आते हैं हमारे 24 फरवरी पे। 24 फरवरी में भी हमारा कोई भी पेपर नहीं है। इस चीज़ को अच्छे से ध्यान में दीजिए, क्योंकि हमारा जो सेकंड लैंग्वेज है वो यहाँ पे है ही नहीं। मराठी हम ऑलरेडी दे चुके हैं, तो ये हमारा पेपर 24 को भी नहीं है। देख रहे हैं आप कितनी छुट्टी मिल रही है आपको। अब आते हैं 27 पे। 27 पे अगर आप देख सकते हैं उर्दू, गुजराती, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये भी हमारा पेपर नहीं है, और ये वाला तो पार्ट हमको देखना ही नहीं है। फिर उसके बाद हम आते हैं सीधा 1 मार्च को, जहाँ पे हमारा इंग्लिश जो है पेपर होगा। तो हमारा जो फर्स्ट पेपर है वो है हमारा 21 को फेब की, और जो सेकंड पेपर है वो डायरेक्ट है 1 मार्च को। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फिर एक दिन की छुट्टी है, और फिर 3 मार्च को हमारा पेपर है। नेक्स्ट पेपर है हमारा हिंदी। ठीक है, तो पहला पेपर हमारा हो गया मराठी, दूसरा पेपर जो है हमारा इंग्लिश है, और तीसरा पेपर हमारा हिंदी है। इंग्लिश के लिए हमको बहुत सारी छुट्टी मिली है बच्चों, तो इसका प्रिपरेशन किस तरीके से करना है, इसकी बीच की जो छुट्टियां मिली है उसमें क्या करना है, ये सारी चीज़ें जो है हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो इंग्लिश कोई इजी सब्जेक्ट है, और 7-8 दिन जो मिल गए हैं अब उसमें हम लोग टाइम वेस्ट करेंगे और फिर इंग्लिश का पेपर ख़राब चले जाएगा, ऐसा हम नहीं होने देंगे। तो आप जो है स्टे ट्यून, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि अब से हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट होती है, और आपको ज़रूर कोई ना कोई न्यू वीडियो, न्यू अपडेट्स हमारे चैनल पर आते रहेंगे। अब आते हैं हम 5
मार्च पे। 5 मार्च पे हमारा मैथ्स 1 का पेपर है, 1 दिन की छुट्टी मिल रही है। फिर जो है 6 तारीख को छुट्टी और फिर मैथ्स 2 का पेपर। पिछली बार हमको मैथ्स 1 के लिए 2 दिन छुट्टी मिली थी, मैथ्स 2 के लिए छुट्टी नहीं मिली थी। इस बार दोनों में सिर्फ एक एक दिन की ही छुट्टी मिली है। 6 तारीख को छुट्टी रहेगी, 7 तारीख को पेपर, 4 तारीख को छुट्टी रहेगी, 3 तारीख को पेपर। ठीक है, तो मैथ्स के लिए हमको छुट्टी नहीं मिल रही है। अभी से भी पोर्शन ख़त्म कर लो जो भी करना है, क्योंकि एक दिन में तो भैया पोर्शन पूरा नहीं होता है। उसमें सिर्फ और सिर्फ पेपर सॉल्व होते हैं, क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, हॉट सॉल्व होते हैं, ये सारी चीज़ें ही होती हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमको जो है 8 और 9 तारीख को छुट्टी है हमारे साइंस 1 के पेपर के लिए। लास्ट ईयर का साइंस 1 पेपर बहुत डिफ़िकल्ट आ गया था, तो 2 दिन हमको प्रिपरेशन के लिए मिल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं 12 ऑफ मार्च के लिए। 11 तारीख को छुट्टी, साइंस 2 का पेपर। साइंस 2 का पेपर लास्ट टाइम ईजी आया था, इस बार जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ज्योमेट्री का पेपर थोड़ा सा आप लोगों को डिफ़िकल्ट दे सकते हैं। लेट्स सी क्या माइंड में है बोर्ड्स वालों के। 12 के बाद हमारा पेपर डायरेक्ट है 15 को, यानी 13 और 14 2 दिन हमको वापस से छुट्टी मिल रही है। किसके लिए? हमारे हिस्ट्री पेपर के लिए। अब बच्चे जो है बोर नहीं होने चाहिए, तो हम इसमें भी स्टडी प्लान बना लेंगे कि 2 दिन में हम पूरा का पूरा पोर्शन कैसे कवर कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा 17 मार्च को ज्योग्राफी पेपर रहेगा और 17 मार्च को हमारा एग्ज़ाम जो है ख़त्म हो जाएगा। पिछले साल 27 मार्च को ख़त्म हुआ था, ये बार 10 दिन पहले शिफ्ट हो गया है, तो 17 तारीख को हमारा पेपर जो है वो ख़त्म हो रहा है। ज्योग्राफी के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 1 दिन की छुट्टी है, दैट इज़ 16 तारीख को, जो कि बहुत अच्छी बात है। ज्योग्राफी पेपर के लिए हमको ज़्यादा टाइम भी नहीं चाहिए, वरना बच्चे बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं। इस बार का जो टाइम टेबल है वो थोड़ा सा बेटर है, बट ये है कि ज्योमेट्री के लिए थोड़ा 1 दिन अगर और छुट्टी मिल जाती तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा हो जाता। लेकिन नो वरीज़, हम स्टार्टिंग से प्रिपेयर करेंगे अगर, तो हमको वो छुट्टी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 17 मार्च के बाद सारे बच्चे आज़ाद, और पेरेंट्स जो बोल रहे थे कि भाई पढ़ाई कर लो 10वीं के बाद मज़े ही मज़े, वो मज़े आपको 17 मार्च के बाद करने हैं। तो अभी तो फ़िलहाल जो है जितनी भी मज़े वाली चीज़ें आपके आसपास चल रही है सबको इग्नोर मारो, जैसा आप पढ़ाई को अब तक इग्नोर मार रहे थे, और पढ़ाई शुरू कर दो। ठीक है, थैंक यू सो मच, और वापस से बोल रहा हूँ, स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल। थैंक यू सो मच।